नमस्कार। भूगोल के प्रश्नों की श्रृंखला के अंदर यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें भूगोल के व्याख्यात्मक प्रश्नों की जानकारी दी जा रही है, जो हमारे लिए हर दृष्टि से हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यदि हमारे ये वीडियोज़ आपको, हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। तो चलिए आगे आज की सीरीज़ के अंदर पहला प्रश्न, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो देखिए, विश्व के सर्वाधिक भूकंप है वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आते हैं। विश्व में सर्वाधिक भूकंपों की पेटी परिध्रुवी प्रशांत भूकंपीय मेखला या प्रशांत महासागर के किनारे है, जहां हमारे ग्रह के लगभग 81% बड़े भूकंप आ जाते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर के आसपास ज्वालामुखी पर्वतमालाओं को आग का घेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आग का घेरा। और ज्वालामुखी फटने के अलावा या भूकंप भी दहलाते रहते हैं और जापान, इंडोनेशिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लिए बड़ा खतरा भी बने रहते हैं। रिंग ऑफ फायर यानी आग का ये वृत्त या घेरा प्रशांत महासागर के बड़े हिस्से पर बना हुआ है और ये कम से कम 450 सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखियों की एक सीरीज है, जो फिलीपीन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, युवांडे फूका और कोको प्लेट और नाजका प्लेट के इर्द गिर्द एक अर्धवृत्त या घोड़े की नाल जैसा आकार बनाती है। इस इलाके में बड़े पैमाने पर भूकंपीय हलचल लगातार बनी रहती है। अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? देखिए, रिएक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है और इस तीव्रता में देखिए, जिन भूकंप का परिमाप 7 से अधिक होता है वो भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंपों की श्रेणी के अंदर आते हैं। और ऐसा ही एक भूकंप है वो 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में आया था, जिसकी तीव्रता 7 से अधिक थी, जो काफ़ी विनाशकारी था। इसी प्रकार अब हाल ही के अंदर फरवरी में 2023 में तुर्की सीरिया के इलाकों में जो भूकंप आया था वो भी काफ़ी विनाशकारी भूकंप था, जिसकी तीव्रता भी 7 से अधिक थी। तो इन्होंने बड़ी क्षति पहुंचाई। तो 7 से अधिक तीव्रता वाले जो भूकंप हैं वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो देखिए, भूकंप यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। ठीक है, भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। और सिस्मोग्राफ में क्या होता है कि एक पेन है वो एक ड्रम से जुड़ा होता है, उस ड्रम पे कागज चिपका होता है। जब हलचल होती है तो कागज है उस पर पेन टच होता है और वो उस पर तरंगों को आगे पीछे करता रहता है। तो ये इस प्रकार भूकंप की तरंगें मापी जाती है। हालांकि भूकंप को पहले से मापकर उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए, ऐसा एकमात्र ज्वालामुखी है, महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ है? देखिए, कोटोपैक्सी है वो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माना जाता है और वो इक्वेडोर में है। ठीक है, ये वर्तमान में देखो सक्रिय अवस्था में भी है और 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इक्वेडोर का ये विश्व का सबसे ऊंचा है। देखिए, कोटोपैक्सी बार बार उद्गारित हो गया और माना जाता है कि ये 87 बार है वो उद्गारित हो सका है, जिसके कारण ज्वालामुखी के चारों ओर लहरों द्वारा कई घाटियों का निर्माण भी हो गया है। और अक्टूबर 2022 में भी ये दोबारा विस्फोट या उद्गार इसमें देखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के रूप से जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए, ज्वालामुखी है वो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व
कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहेंगे? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करना है। इन मिलान में एक युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो ज्वालामुखी है एटना। देखो एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली का ही ज्वालामुखी है, ठीक है। और नेक्स्ट है फ्यूजियामा, ये जापान का ज्वालामुखी है। और तीसरा है पोपा जो कि म्यांमार का ज्वालामुखी है। कहाँ का है? म्यांमार का ज्वालामुखी है। अगला अपने को दे रखा है क्राकाटोआ। देखिए क्राकाटोआ दे रखा मलेशिया, जबकि ये यहाँ नहीं है, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के जो जावा सुमात्रा द्वीप है वहां के सुंडा पर्वतों के अंदर ये स्थित एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स और हिमालय ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ठीक है, यानी पर्वतों के अंदर माना जाए तो ये किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो देखिए रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय ये सभी हैं वो वलित प्रकार के पर्वत हैं। ठीक है, देखिए हिमालय जो हमारे भारत का हिस्सा है वो एक वलित पर्वत का उदाहरण है और इसके निर्माण का इतिहास भी करोड़ों वर्ष पुराना है। और हिमालय है वो 5 देशों की सीमाओं से लगता है जिनमें भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान है। जब पृथ्वी पर 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक साथ धकेली जाती हैं तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। चट्टानों और मलबे मुड़े हुए हैं और इन अंतःक्रियात्मक संकुचित सीमाओं पर चट्टानी बहिर्वाह पहाड़ों और संपूर्ण पर्वत श्रृंखला में मुड़े हुए होते हैं। ओरेजेनी एक प्रक्रिया है जो वलित पर्वतों का निर्माण करती है। हिमालय की जहाँ तक बात है तो ऐसा माना जाता है कि जहाँ आज हिमालय है वहाँ कभी टेथिस नाम का सागर हुआ करता था जो 2 बड़े भूभागों से घिरा हुआ था। कई वर्षों तक ये दोनों भूभाग एक दूसरे के करीब आते रहे और इनमें से टूट टूट कर मिट्टी और गाद वो सागर में जमा होते गए। बाद में दबाव के कारण ये गाद पानी के ऊपर आ गई और फिर एक वलित पर्वत का निर्माण हो गया और उसी वलित पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत है। देखिए चौड़ाई कम होने के बावजूद वलित पर्वतों की लंबाइयां ज्यादा होती है और वलित जो पर्वत है वो ढाल एक और अवतल और दूसरी ओर उनकी ढाल उत्तल होती है। मुड़े हुए पहाड़ आमतौर पर महासागरों का सामना करने वाले महाद्वीपीय मार्जिन के साथ पाए जाते हैं और हिमालय है वो 5 देशों से घिरा हुआ है या उनको पार करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया ललित पर्वतों की जानकारी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है नेपाल, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर है। देखो नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर वो उसकी ऊंचाई मानी गई है और इस पे अभी हाल ही में कई रिकॉर्ड बने हैं। देखो पासांग दावा शेरपा, पासांग दावा शेरपा ये इस पर 26 बार विजय प्राप्त करने वाले चढ़ने वाले व्यक्ति बने हैं। हालांकि दूसरे नंबर पे हैं क्योंकि 27 बार है कामी रीता शेरपा है वो 27 बार चढ़ के पहले नंबर पे बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन हाल ही में अब रायगढ़ की बेटी यासी जैन ने भी माउंट एवरेस्ट तिरंगे के साथ छत्तीसगढ़ का परचम लहरा दिया है। यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर यासी जैन जो कहाँ की है? रायगढ़ छत्तीसगढ़ की, वहां उन्होंने पहुंचकर एक नया इतिहास रचा है। नेक्स्ट, लोयस का पठार है। ठीक है, कौन सा पठार माना गया है? लोयस। देखिए लोयस का पठार है वो एक
पवनकृत पठार है। ठीक है, कैसा है? पवनकृत पठार है। लोएस पठार हुआंगतू या चीन की पीली नदी के ऊपरी और मध्य भागों में फैला हुआ है। और लोएस एक प्रकार की बारीक रेतीली मिट्टी को कहा जाता है जिसे आंधियों ने या पवन ने युगों के काल में इस पठार पर लाकर बिछा दिया और इसी मिट्टी से पठार का नाम बना है लोयस। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी को हवा और पानी आराम से खींचकर फैला देते हैं। तो पवनकृत यानी पवन के द्वारा ये मिट्टी यहाँ पर खींचकर लाई गई। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की जहां तक बात है वो है तिब्बत का पठार, जो लगभग 5000 मीटर ऊंचा है। और तिब्बत का पठार है वो उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वतों से भी घिरा हुआ है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये श्रृंखला बिंदु समाप्त होता है। आशा है आपको पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।